एनडीटीवी इंडिया न्यूज रूम में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। हमारे साथ मौजूद हैं जया कौशिक त्रिवेदी। आज गुड मॉर्निंग इंडिया के दौरान हमने आपको 5 खबरें दिखाई थी और हम चाहते थे उस पोल में आप हिस्सा लें। उस पोल का क्या है नतीजा, आइए पहले उस पर नजर डालते हैं। जया। सबसे पहले उस पोल पर ही नजर डालते हैं और बताते हैं कि किन खबरों को आप विस्तार से देखना चाहते हैं। ये वो खबरें थी जिसमें 63% लोगों ने दिल्ली का जो एक नया वीडियो हिंसा का आया है उसमें डीसीपी एसीपी रतन लाल जो हेड कांस्टेबल है उन पर किस तरह से वो भीड़ में फंस गए थे, वो वीडियो आया, उसको डिटेल में जानने की बात कही है। इसके अलावा कश्मीर में आज से ब्रॉडबैंड सेवा शुरू हो गई है। कोरोना पीड़ितों को लेकर क्या कुछ बीमा पॉलिसी की तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं, ये बातें हैं और बाकी तमाम खबरें इसमें इंटरेस्ट दिखाया। लेकिन जी। सबसे ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट जो दिल्ली हिंसा में 24 फरवरी का जो नया वीडियो सामने आया है शारिक, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लोगों ने दिखाया है। तो चांदबाग में जो हिंसा हुई थी जिसमें डीसीपी अमित शर्मा और एसीपी गोपाल, आपको बता दें गोकुलपुरी, उनका उनके ऊपर हमला हुआ था। इन दोनों की तो जान बच गई लेकिन रतन लाल की जान चली गई। उस वीडियो में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि एक तरफ महिलाएं और दूसरी तरफ जो पुरुष है, एक बड़ी भीड़ हमलावर है और पुलिस वाले बीच की जो रेलिंग होती है उससे पार करके भागने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ घिर गए और उनकी बुरी तरह से पिटाई हुई। बिल्कुल, यहाँ जो वीडियो है हमने देखा था शारिक, जो दिल्ली हिंसा के दौरान पुलिस पर भी कई सवाल उठे थे कि किस तरह से पुलिस जो है मूक दर्शक बनी हुई थी। लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कई तरह के वीडियो आ रहे हैं। अब ये वीडियो जो है 24 फरवरी का बताया जा रहा है, चांदबाग का, और ये एक नया वीडियो है। इसमें जो घायल हुए हैं डीसीपी साहब, उनको जो है पुलिसकर्मी कैसे ले जा रही है उसके बाद का भी वीडियो आया। लेकिन पहले वो तस्वीर दिखाते हैं जहाँ भीड़ में पुलिसकर्मी जो है वो घिर गए थे। यहाँ पर ये वो वीडियो है, आप ये देखिए, आसपास सारी भीड़ है, यहाँ महिलाएं भी बड़ी संख्या में हैं और यहाँ पत्थरबाजी हो रही है। यहाँ भीड़ में भागते हुए लोग भी दिखेंगे। ये टॉप एंगल से जो है पूरा शूट हुआ है। आप देख सकते हैं कि कितनी अफरा तफरी थी यहाँ पर, यहाँ कितनी अफरा तफरी थी, ये इससे ये अंदाजा वो लगा जगह है, सकते ये हैं। वो जगह जहां ये पुलिस वाले। वो रेलिंग है, बीच में जो डिवाइडर होता है, यहाँ पुलिसकर्मी, ये झुंड पुलिसकर्मियों का है, भीड़ उन पे टूट पड़ रही है। यहाँ बड़े बड़े पत्थर उन पर चल रहे हैं और ये देखिए यहाँ पर किस तरह से भगदड़ मची हुई है। और जो पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है वो किसी तरह इस भीड़ से अपनी जान बचाने के लिए परली तरफ उस पार जाना चाहते हैं। और यहाँ महिलाओं को भी आप देख सकते हैं। और ऐसा बताया जा रहा है यही वो वीडियो है जिसमें कि डीसीपी अमित शर्मा, एसीपी अनुज कुमार और हेड कांस्टेबल रतन लाल जो है वो फंस गए थे। और रतन लाल जो हेड कांस्टेबल है उनको गोली लगी थी। हालांकि वीडियो में अभी साफ तौर पर नहीं दिख रहा कि वो इस भीड़ का हिस्सा है, इसमें वो फंस गए हैं। लेकिन इसके बाद का एक और वीडियो ना कुछ ही देर में गोली। हम दिखाएंगे जिसमें ये पता चलेगा कि जब डीसीपी साहब घायल हो जाते तो कैसे उन्हें यमुना पार की तरफ ले जाया जाएगा, सर्विस रोड की तरफ। ये शारिक, ये तस्वीरें बताती है कि किस तरह भयावह माहौल इस वक्त रहा होगा। 24 फरवरी का सुबह 11 बजे का ये जी। वीडियो बताया जा रहा है। तो जो यहाँ पे बता दें कि इन तस्वीरों में वो डीसीपी और एसीपी और साथ ही रतन लाल नहीं दिख रहे हैं, लेकिन बताया ही जा रहा है कि गोली उन्हें यही लगी। लेकिन उसकी तस्वीरें यहाँ नहीं। लेकिन हाँ, साफ तौर पर यह ज़रूर दिख रहा है कि बीच में एक रेलिंग लगी है, डिवाइडर, उसको कूदकर दूसरी तरफ जाने की पुलिस वाले कोशिश कर रहे हैं, दरअसल लेकिन यहाँ पिटते हुए पर नजर जरूर आ शारिक, यहाँ भीड़ को जो है पहले ऐसा बताया जा रहा है, पुलिस की तरफ से कहा गया है कि कि समझाने। समझाने की कोशिश हुई थी। लेकिन उसके बाद अचानक से पथराव हो गया, पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े और भीड़ को वो कंट्रोल नहीं कर पाई। इससे स्थिति पता चल पा रही है कि उस दौरान चांदबाग की स्थिति क्या आती है। एक और वीडियो वो जो है वीडियो दिखा रहे हैं अपने जो मोबाइल कि में। हाँ, जो हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने भेजा है, जो इस वीडियो में, क्योंकि पता नहीं चल रहा है कि डीसीपी साहब या बाकी लोग जो घायल हुए हैं पुलिसकर्मी, जो अगला वीडियो यहाँ पर मुकेश सिंह सेंगर ने भेजा है उसमें वो तस्वीर है, हम दिखाते हैं अपने दर्शकों को, नेहा करीब से दिखा पाएंगी, जिसमें कि ये पता चल रहा है कि घायल होने के बाद उन्हें कैसे यहाँ से ले जाया जाएगा। ये वो तस्वीर है जिसमें एक तरफ दंगाई है और दूसरी तरफ पुलिस इन झाड़ियों के पीछे है अपनी जान बचाते हुए। ये तस्वीरें अभी आपको नजर आएंगी जिसमें आप देख पाएंगे कि बिल्कुल, आखिर यहाँ क्या डीसीपी हुआ। शादरा के घायल होने के बाद आपको हम दिखाते हैं, ये आगे चलाकर, यहाँ पर वो घायल हो गए बताया गया है इसके और बाद भी हमला होगा। रेस्क्यू करके उन्हें यमुना विहार की तरफ, एक सर्विस रोड है, यहाँ उनको ले जाया जाएगा। अब कुछ देर में वो वीडियो आएगा यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं, ये डीसीपी शाहदरा हैं, उनको रेस्क्यू करके पुलिसकर्मी यहाँ से ले गए हैं। ये इस वीडियो में बताया गया है, मुकेश सिंह सेंगर ने जो भेजा है।
तो ये जो बातें चल रही थी कि कहाँ हैं वो जो कि नज़र नहीं आ रहे हैं कि घायल भी हुए हैं, तो ये उसके बाद का वीडियो भी यहाँ पर अब आ गया है जी। जिसमें पुलिसकर्मी एक सर्विस रोड से उनको ले जा रहे हैं और सुरक्षित जगह पर पहुँचाया गया है और उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी। खून से लथपथ बताए जा रहे थे और बेहोशी की अवस्था में थे वो। पहले उन्हें एक नर्सिंग होम में घर में ले जाया गया, फिर एक नर्सिंग होम में ले गए, फिर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन अब वो दोनों ही खतरे से बाहर हैं और बेहतर हैं। अब आपको एक और खबर दिखाते हैं, एनडीटीवी की खबर का असर। लेकिन उससे पहले उस शख्स के साथ क्या हुआ वो बता देते हैं। ऐश मोहम्मद नाम है, 22 साल, उन्होंने सीआरपीएफ में काम किया। किसी तरह से भागकर जान बचाया, पूरा घर जलकर खाक हो गया। एनडीटीवी पे खबर आने के बाद क्या हुआ वो बताइए। एनडीटीवी पर हमारे सहयोगी ने जब ये खबर इसको कवर किया था, परिमल कुमार ने रिपोर्ट किया था, तो 11 लाख की मदद अब यहाँ पर सीआरपीएफ के ये पूर्व जवान रह चुके हैं, रिटायर्ड रह चुके हैं, 22 साल तक ये सर्विस में रहे हैं। आप ये सोचिए, पूरा घर इनका जल गया है। अब मजबूरन मुस्तफ़ाबाद का एक राहत शिविर है, उसमें रहने को मजबूर है। इनका ये कहना है ऐश मोहम्मद साहब का कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने शांत इलाके में इस तरह से दंगा भड़केगा और ये सब कुछ होगा, मैंने आज तक नहीं देखा। ये कश्मीर में भी पोस्टेड रहे हैं, वहाँ आतंकियों से सामना करते हुए गोली गोली तक लग गई थी। बावजूद उनके, आप ये देखिए इनके साथ क्या हुआ है, ये अपना दर्द बयां करेंगे। एनडीटीवी चैनल का और आप दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिससे कि मेरा जो दुख भरी कहानी है वो दिखाई। डीजी साहब के कार्यालय लेके गए और डीजी साहब ने मुझे वहाँ, डीजी साहब डॉक्टर AK महेश्वरी साहब, उन्होंने मुझे 11 लाख का चेक दिया। हमारी कोशिश दंगे के बाद तो जमीनी यहाँ- हकीकत दिखाने की है, जहां दर्द भी है और गुस्सा भी, ताकि हालात सुधरे और दिल्ली पटरी पर लौटे, क्योंकि खबर वही जो सच दिखाए। नई दिल्ली से एनडीटीवी की खबर का असर, परिमल की इस रिपोर्ट का असर कि बिल्कुल, ऐश मोहम्मद यहाँ तक मदद पहुंची। मदद पहुंच गई है और शायद उनके लिए, हालांकि उसकी भरपाई नहीं हो सकती, जिसका घरौंदा टूटता है उसकी भरपाई करना मुश्किल होता है, लेकिन फिलहाल जो फौरी राहत उन्हें मिली है 11 लाख की मिली है। उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था ऐश मोहम्मद साहब ने कि 25 फरवरी को हुआ क्या था, मुस्तफ़ाबाद में भागीरथी विहार उनका जो घर था, अचानक दंगाइयों की भीड़ वहां पर आ गई थी, गोली चली थी और फिर हालात बेकाबू हो गए थे। यहाँ तक कि उन्हें अपने बेटे के साथ बगल में जो मकान था उस पर कूद कर जाकर अपनी जान बचानी पड़ी थी। तो इस तरह के माहौल और हालात यहाँ पर पैदा हो चुके थे। एक और हालात हैं जो पूरी दुनिया में लोगों को परेशान कर रखा है। भारत अभी तक करीब करीब अछूता था, 3 केसेस केरला में आए थे जो अब ठीक हो चुके हैं। लेकिन अब भारत में कुल आपको बता दें 29 कोरोना वायरस से संक्रमित लोग हैं। गुड़गांव में जो पेटीएम है उसका एक कर्मचारी इटली से घूम कर आया था, उसको कोरोना वायरस की उसकी पुष्टि हुई है। उसके बाद जो बाकी डिटेल्स हैं। बिल्कुल, यहाँ पर अब कह सकते हैं देश में 29 केस हो चुके हैं। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, लोकसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जो है अपना इसको लेकर संबोधित कर रहे हैं, वो लोकसभा के अंदर बयान दे रहे हैं और आज दोपहर को राज्यसभा में भी बताएंगे। कोरोना में फिलहाल सरकार जो है उससे कैसे निपट रहे हैं, उसकी तैयारियों का जिक्र कर रहे हैं। जिसका जिक्र आपने किया है, पेटीएम के जो कर्मचारी हैं वो इटली से होकर आए थे और उसके बाद कोरोना के पीड़ित अब वो बताए जाते हैं छुट्टी मनाकर लौटे थे। ये खबर भी हमने दिखाई थी और पेटीएम ने 2 दिनों के लिए उनका नोएडा में और गुड़गांव में जो दफ्तर है वो उसको बंद कर दिया है। लोगों को, कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनको कहा है कि आप वर्क फ्रॉम होम यानी घर से ही काम करने की सलाह दी है। पिछले 24 घंटे की शारीरिक अगर हम बात करें तो 23 नए मामले जो हैं सामने आए हैं। देश के बाहर भी कोरोना भारतीयों में है। जापान के एक तट पर आपको हमने खबर भी दिखाई है जिसमें कि 17 जो है ये 16 जो है भारतीय वो पीड़ित हैं और यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में, वहाँ पर एक जो है भारतीय वो पीड़ित बताए जा रहे हैं। तो देश ही नहीं बल्कि बाहर विदेश में भी कुछ भारतीय उससे पीड़ित बताए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो है कई तरह की एडवाइजरी स्कूलों को दी है। खासतौर से ये कहा है कि इस दौरान जो असेंबली होते हैं यानी बच्चे जुटते हैं, काफ़ी बड़ी सभा होती है, उसको करने से फिलहाल बचना चाहिए। शायद यही एक वजह है, हम देख रहे हैं कोरोना के चलते हमने देखा कि अमित शाह हो चाहे देश के प्रधानमंत्री इटालियन हो, ग्रुप अगर बता पाए हम शारिक लोग। वो जी। बताएंगे। तो यही एक रीज़न है कि होली मिलन समारोह में लोग काफ़ी जुटते हैं, उससे उन्होंने दरकिनार अपने आप को कर लिया है। ये देखिए लगातार स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो बैठ के भी कर रहे हैं और उसको लेके बाकायदा उन्होंने एक प्रेस ये कॉन्फ्रेंस भी की थी।
ये वो ग्रुप है जो इटली से आया था और इसमें से करीब 15 लोगों को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है। और यहाँ एक और अपडेट है जया, जो बता दें कि आगरा में जब ये लोग ठहरे थे तो वहाँ उस होटल को भी बंद कर दिया गया है और कहा है कि आप कोई नई बुकिंग नहीं लेंगे, और उसको सैनिटाइज किया गया है। और वहाँ जो लोग जिनके संपर्क में आए थे इन टूरिस्टों के, और इन टूरिस्ट का जो ड्राइवर, इंडियन ड्राइवर है, वो भी अब संक्रमित पाया गया है। तो यहाँ पे एक दो तीन चीजें बता और देते हैं इसके अलावा जी। शारिक, कल क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया था कि ये तमाम जो इटली से लोग आए हैं और जो भारतीय जो ड्राइवर था उनका, उन्हें दिल्ली में जो आईटीबीपी का कैंप है, एक आइसोलेशन में उनको रख दिया गया है, यानी अब उन पर पूरी निगरानी है, उनका वहां पर देखरेख हो रही है। यहाँ आपको बता दें कि कल जब मैं एक दवा लेने गया अपने घर पे अपनी नानी के लिए, तो वहाँ पे मास्क लगा के दवा की दुकान वाले खड़े थे, ग्लव्स पहन रखा था, लोग वहाँ पे भीड़ लगा कर मौजूद थे। तो पैनिक मत कीजिए, मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, दस्ताना पहनने की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ साफ सफाई का ध्यान रखिए। हाथ अगर विजिबली गंदा है तो रनिंग वाटर से धोइए, और अगर विजिबली गंदा नहीं है तो सैनिटाइजर यूज़ कीजिए। और आँख, नाक और मुंह, इसमें हाथ मत जो लगाइए। शारिक ने अभी किया वो आपको नहीं करना है, यानी इसको टच नहीं करना है, ये वो हम बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं। बेसिक हाइजीन को आपको उसका ख्याल रखना है और डरना नहीं है। आपने पैनिक जिक्र नहीं किया, करना। आपने कि केमिस्ट पे गए, अगर मैं बताऊं, मैंने मेट्रो में सफ़र कर रही थी तो मैंने बहुत से लोगों को मास्क लगाए हुए देखा। तो हो सकता है आप अवेयर हैं, और मेट्रो एक ऐसी जगह है जहां भीड़ काफ़ी संख्या में आती है, अगर आप एहतियातन ऐसा करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। N95, यहाँ तक कि शायद हम देख रहे हैं मास्क की जो अवेलेबिलिटी वो कम हो गई है, हैंड सैनिटाइजर वो मेरे केमिस्ट पे भाई मिलने साहब ने बंद हो पैनिक गए हैं। करके मंगवा लिया था, मैंने बोला क्यों मंगवा लिया आपने। यहाँ पे एक चीज और बता दें, एक चीज याद रखिए, आपको कोरोना तब तक नहीं होगा जब तक सामने वाला कोई इन्फेक्टेड आपके संपर्क में ना आए। तो ऐसा नहीं है कि 10 लोग घूम रहे हैं तो उनमें से किसी से आपको आ जाएगा। उसके लिए उस सामने वाले का संक्रमित होना अनिवार्य है, तभी आप उससे और पीड़ित हो। इसके अलावा ये भी बात है शारिक कि ये जो संक्रमित है वो अगर कफ करता है या फिर छींक मारता है, उससे जो ड्रॉपलेट होते हैं, अगर आप उसके संपर्क में आते हैं तो जो है आप संक्रमित हो सकते हैं। और दूसरा ये भी अभी जांच का विषय है कि जो वायरस होता है, अगर ड्रॉपलेट में, वो कितने वक्त तक जीवित रहता है। कुछ अभी तक रिसर्च बताई जा रही है कि शायद 48 घंटे तक रहता है। ये तमाम रिसर्च चल रहे हैं, इसको लेके वैक्सीन अभी उसको भी इजाद करने की बात हो रही है, शायद 9 महीने से 1 साल तक का वक्त लग सकता है। बहरहाल, लेकिन आपको सतर्क रहना होगा। उम्मीद ये की जा रही है कि मौसम जैसे जैसे गर्म होगा, क्योंकि ट्रेंड यही है कि शायद इस मौसम में वो सरवाइव ना कर पाए, तो हम सब चाहेंगे कि गर्मी और थोड़ी जल्दी आ जाए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जर्मनी की चांसलर हाँ का बात बिल्कुल यहाँ पे करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए कि कोरोना का असर पूरी दुनिया में है, 3000 से ज़्यादा लोग इससे अपनी जान गंवा चुके हैं। जर्मनी की चांसलर एक जब मीटिंग कर रही थी तो वहाँ पे उनके जो मंत्री हैं उनकी तरफ उन्होंने हाथ बढ़ाया, तो उस मंत्री उन्हें ने ये कर लिया। जो है अपने को दूर कर लिया। वो उनसे नाराज़गी नहीं थी या वो बेरुखी मुस्कुराए। नहीं थी, वो बस इतना था कि भाई कोरोना से हम एहतियात बरत सकते हैं, हैंडशेक करने से बचना चाहिए। तो ये तस्वीर भी काफ़ी वायरल हो रही है। और नेतन्याहू का जिक्र जी। आप कर दीजिए, इजराइल के जो हैं प्रधानमंत्री, उन्होंने भी भारतीय अंदाज में नमस्ते करने को सलाह दी है, या फिर शलोम जो उनका अंदाज है उसके लिए उन्होंने कहा है कि ऐसा करना चाहिए। और यही कुछ मेरे साथ भी हो रहा है। पिछले 5 दिनों से जुकाम है, गला खराब है, खांसी है, तो मुझसे भी कोई हाथ नहीं मिला रहा है, ना ही पास बैठ रहा है। तो और छींकते वक्त तो मैं भी दूर चला जाता हूँ, तो थोड़ा एहतियात रखिए। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। वहाँ ब्रॉडबैंड सेवा शुरू हुई है 7 महीने के बाद, तो थोड़ी राहत है, और सोशल मीडिया के इस्तेमाल की इजाज़त 17 मार्च तक दी गई है। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि अभी 2G और ब्रॉडबैंड शुरू हुआ है, ये पहुँचते पहुँचते 4G तक पहुँचे और लोगों की ज़िंदगी सामान्य होकर वापस पटरी पर लौटे। देखिए, सामान्य तब होगी शारीरिक ज़िंदगी जब वहाँ के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो जो उनकी नज़रबंदी चल रही है, अगर वो बाहर आते हैं तब लगता है कि कुछ हालात सामान्य होंगे। 3-3 मुख्यमंत्री अगर आपके नज़रबंद है, वो अब तक अगस्त से अभी तक बाहर नहीं आ पाए हैं, तो सामान्य होने दिशा में सरकार लगातार कह रही है सुरक्षा कारणों से, लेकिन धीरे धीरे सही हालात सामान्य हो रहे हैं। और आज ब्रॉडबैंड सेवा भी अगर शुरू हो रही है तो थोड़ी राहत ज़रूर है वहाँ के लोगों के लिए। हालांकि उनकी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। हम यहाँ बैठ के दिल्ली में बैठे हुए हैं, और कुछ वक्त के लिए अगर हमारे पास इंटरनेट ना हो तो हमारे लिए दुनिया इधर से उधर हिल जाती है, खासतौर से अगर हम पत्रकारिता और जर्नलिज्म की फील्ड में है। तो आप सोचिए वहाँ आम लोगों की इंसान कैसी है। बहुत मुश्किल हो जाता है बिना इंटरनेट के लिए कुछ भी काम कर पाना, क्योंकि वहाँ पे होटल्स हों, हालांकि अब वो सब चीज़ें शुरू हो गई है, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे सब चल रहा है, लेकिन अब शायद घरों की बात हो रही है शारिक की। ब्रॉडबैंड सेवा आज से शुरू हुई है। तो ये थी आज 5 खबरें जिस पर हमने रोशनी डाली, और
इन खबरों को विस्तार से हमने आपको बताया। हम चाहते हैं कि इस पर आप अपनी टिप्पणियां भी करें, क्योंकि उन टिप्पणियों से हमें मिलती है मदद। फिलहाल फिलहाल के लिए इतना ही हमारे साथ। नमस्कार।